जय बोलो रामचंद्र भगवान की जय। संगति के प्रभाव से ही वस्तुएं अच्छी व बुरी होती हैं। कल तुलसीदास जी कह रहे थे कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग होय को वस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाए को योग सुयोग। ग्रह औषधियाँ, जल यानी पानी, पवन यानी हवा, पट माने कपड़े। पाए कुयोग सुयोग, यह अच्छा संग पा करके और बुरा संग पा करके अच्छी और बुरी वस्तुएं हो जाते हैं। और जो सुलक्षण लोग हैं, जो जानकार हैं, वे इन्हें परख लेते हैं। यानी कि संगति का प्रभाव बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संगति का ऐसा प्रभाव है कि वस्तुएं तो वे ही होती हैं, लेकिन संगति अच्छी और बुरी होने से वे ही वस्तुएं अच्छी और वे ही वस्तुएं बुरी हो जाती हैं। कि ग्रह भेषज यानी दवाएं, औषधियां, जल पवन और पट हुए कुवस्तु सुवस्तु। अच्छे और बुरे संग से यही कुछ कुवस्तुएं हो जाती हैं और वे ही वस्तुएं सुवस्तु। वस्तुएं वे ही हैं, केवल संग बदलने से उनकी प्रकृति बदल जाती है। सम प्रकाश तम पाक दुई नाम भेद विध कीन शशि शोषक पोषक समझ जग जस अपजस दीन। पखवाड़े की बात हो रही। एक महीना में 2 पखवाड़े हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। अमावस्या पूर्णमासी यदि छोड़ दी जाए तो बाकी जो 14 दिन को जो पखवाड़ा है, वह पखवाड़े में यदि चंद्रमा के प्रकाश की गिनती करी जाए कि कितने घंटा रही, तो पूरे 14 दिन में कृष्ण पक्ष में भी उतनी उजीलो रहा, उतनी घंटा शुक्ल पक्ष में रहा उजीलो। यदि हिसाब लगाया जाए तो बिल्कुल उतनी उजीलो है। केवल पूर्णमासी और अमावस्या छोड़ दी जाए तो 14 दिन के जो पखवाड़े हैं पूरे, वे दोनों ही पखवाड़े में चंद्रमा को प्रकाश बिल्कुल बराबर रहे। लेकिन प्रकाश बराबर हो तो वह भी एक को नाम कृष्ण पक्ष और एक को नाम शुक्ल पक्ष, यानी एक को शुभ और एक को अशुभ मानो जाता। जो घटनाएं कृष्ण पक्ष में होते हैं वे सब अशुभ पक्ष मानो जाते कृष्ण पक्ष को, और शुक्ल पक्ष को मानो जाता शुभ। जबकि हैं दो ही बराबर, दो ही में प्रकाश बराबर है चंद्रमा को। फर्क केवल इतना है कि एक घटते क्रम में है और एक बढ़ते क्रम में है। यदि पूरी बात इन्हें बताई जाए, इन लोगों को पता नहीं हुई है कछु इनको कि कैसे प्रक्रिया चला चंद्रमा की। पूर्णमासी के दिन, अगले दिन पूर्णमासी के अगले दिन जो परमात है, बाद दिन आकाश में जो चंद्रमा निकले, वो यदि अपन पूरी रात के 12 भाग कर दें, पूरी रात मान लो 12 घंटा की, 12 घंटा की पूरी रात है और पूरी रात के करो 15 भाग, यानी 12 घंटा के 15 टुकड़ा करे जाएं, ताकि 15 दिन चल रहे पूरी बात। तो 15 एक पखवाड़ा माने 15 दिन, तो 15 भाग करे जाए, 12 घंटा के 15 भाग, यानी करीब 48 मिनट, यानी पौन घंटा को एक भाग बैठे। पौन घंटा अपन यहाँ क्या करें, पौन घंटा को 1 घंटा मान के चलें, पौन घंटा को 1 घंटा कहें हम, पौन घंटा माने 1 घंटा, पौन घंटा को नाम 1 घंटा लें भाई, पौन घंटा ही समझिए। तो परमा के दिन, पूर्णमासी के बाद जो परमा है, वह परमा के दिन चंद्रमा यानी पौन घंटा बाद आकाश में निकले। पौन घंटा माने 1 घंटा करें, माने 1 घंटा बाद निकले आकाश में। वो 1 घंटा पौन घंटा को मान के चलिए। 1 घंटा बाद आकाश में चंद्रमा है, और चंद्रमा को कितनों भाग कटा हुआ है, पूरे 15 भाग करो। अब चंद्रमा के वहां से 1 भाग कट जाए, 1 भाग कट जाए माने चंद्रमा निकले 14/15, यानी 15 में से 14 भाग निकले। वो थोड़ा मामूली से कटा हुआ दिखाई दे, लेकिन वो कोई कटा हुआ दिखाई नहीं दे, बहुत ना के बराबर है। 14 को चंद्रमा होता है, या सही पूर्णमासी के बाद जो परमा को चंद्रमा हुई है, वो 1 भाग कट जाए मात्र बस। अब दोष के दिन का हुई है कि 2 घंटा बाद, 2 घंटा माने पौन घंटा के 2 घंटा, 2 घंटा बाद आकाश में चंद्रमा है, बाद सूरज डूबने के बाद 2 घंटा बाद, और चंद्रमा कट जाए 2 भाग, यानी अब जो चंद्रमा आकाश में निकले वो निकले 13/15। तीज कितना का हुई है, 3 घंटा बाद, पौन घंटा के 3 घंटा बाद चंद्रमा आकाश में है, और 3 भाग कट जाए 15 में से 3, यानी चंद्रमा कितने दिखाई दे, 12/15। अगले दिन चौथ के दिन
चौथ के दिन चंद्रमा 4 घंटा बाद निकले और कट जे 4 भाग, यानी कि निकले कितने 11/15। 4 घंटा लगभग, यानी कि वही मान के चलो कि 8:30 पौने 9 के करीब निकले वो। करवा चौथ के दिन देखो नहीं चंद्रमा कितनी टाइम पे निकला था। वो तो बहुत अच्छी तरह से पता है औरतन के लाने का के बाद तो सहनी नहीं होती नहीं, तो 8:30 पौने 9 पे निकला था, यानी कि करीब करीब वही पौन घंटा के 4 घंटा मान के चलो। अब इतने कटत चलो जाए ऐसे धीरे धीरे चंद्रमा कट है। 8 के दिन का हुई राइट आधो कट जाए और कटत ऐसे मान लो 13 के दिन 13 भाग कट रहे हैं। 13 यानी 2 भाग, 2/15 दिखाया आकाश में बस। फिर 14 भाग कट जाए, 14/15। अब 14 भाग जैसे कट हैं, अब आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं दे। 15 में 14 भाग तो कट चुके नहीं, और 14 घंटा बाद आकाश में आए, नहीं आकाश में आए का सवेरे के टाइम ने का देर को आए वो भी दिखाई नहीं देने। जैसे परमा को चंद्रमा दिखाई नहीं देते, ऐसा 14 को चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे है। बाकी बाद अमावस्या का मतलब 14 भाग कट गए थे, 15 ही भाग कट जाए। 15/15 यानी चंद्रमा पूरा गायब रहे, पूरा गायब मानो अमावस्या को दिन है वो। अब दूसरा पखवाड़ा शुरू हुई है, ध्यान से सुनियो तभी बात समझ में आप है। अब अगलो पखवाड़ा शुरू हुई है जब अमावस्या के बाद अगलो दिन जो आ है परमा को, वह परमा के दिन आकाश में चंद्रमा पौन घंटा बाद परमा पहले दिन 1 घंटा रहे बस वो आकाश में, बाकी बाद गायब हो जाए। और कितनों भाग आया है चंद्रमा को? 1/15 भाग आकाश में आया है। 1/15 में से 1 भाग आकाश में आया है, यानी कि दिखाई दे है नहीं कुल मिला के वो बादल इतनी पतली धारी होते हैं वो दिखाई नहीं देते। हाँ, दूज के दिन जरूर फिर आकाश में 2/15 आया है। और कितनी देर तक रहे वो? 2 घंटा, पौन घंटा के 2 घंटा करीब आकाश में वो रहे, और बाकी बाद फिर वो गायब हो जाए। और जो द्वितीय को चंद्रमा को वालेंदु बोलत, यानी सबसे छोटा चंद्रमा दिखाई देने वाला सबसे छोटा चंद्रमा, जो ईद को चांद है। और ईद को चांद जो ही बहुत कम देर को दिखाई देते, बड़ी ध्यान से देखना पड़े तो कुछ देर के लाइन दिखाई दे, इसलिए जाए बोलत ईद का चांद बड़ी मुश्किल में दिखाई देने वाला। और दूज के दिन जब दिखाई देता तो अगले दिन ईद मनाई जाती। जय शंकर जी के सिर के ऊपर है विराजमान दूज को चंद्रमा। दूज के चंद्रमा के दर्शन इसलिए शुभ माने जाते हैं कहा कि वो शंकर जी के नीचे समझ लो, कल्पना करो कि नीचे शंकर जी ऊपर चंद्रमा दिखाई तुम्हें दे रहा है, तो बालेंदु भी भाई को नाम है। तीज के दिन पौन घंटा के 3 घंटा के बराबर आकाश में रहे वो, ऐसे और आकाश में बढ़त चली जाए बाकी धारी, यानी कि 3/15। चौथ के दिन 4/15, 5 के दिन 5/15, 8 के दिन 8/15 में राइट आधा हो जाए। ऐसे ही बढ़त जाए। 14 के दिन 14/15 यानी लगभग पूरा आकाश में दिखाई दे चंद्रमा। 14/15 माने पूरा। और पूर्णमासी के दिन 15/15 यानी कि लगभग पूरा का पूरा हो ही चुका। अब तो और पूरे दिन आकाश में, पूरी रात आकाश में रहे वो। अब जहां में से अमास और पुणे हटा दी जाए यदि, तो अमावस्या पूर्णमासी को हटा दो, बाकी 14 दिन हिसाब लगाओ। जो जा की परमा थी पूर्णमासी के बाद जो परमा आ रही थी, पूर्णमासी के बाद की जो परमा थी वो लास्ट की 14 मानो। जितनी देर जा में चंद्रमा रह रहा उतनी देर बा में चंद्रमा रह रहा, यानी पूरी रात का यदि प्रकाश का हिसाब लगाओ जाए तो 2 ही पखवाड़े में चंद्रमा को प्रकाश बिल्कुल बराबर है। लेकिन फिर भी एक को नाम कृष्ण पक्ष और एक को शुक्ल। तुलसीदास जी इतनी परेशान होकर है, क्या बता रहे जी बात है कि समझ लो बात केवल संगत की है। बात केवल संगत के हिसाब से यदि समझ में आ जाए तो समस्या हल हो जाए। अपने आप ही संगत तुम वही चुनो जो फिर तुम्हारे पास जो बुद्धि है वो हंस जैसी हो जाए। सम प्रकाश तम पाक दोई नाम भेद विधिकीन। सम प्रकाश तम पाक दोई, दोनों ही पखवाड़े में प्रकाश समान। सम प्रकाश तम और अंधेरा भी, प्रकाश और अंधेरा। सम प्रकाश तम पाक दोई नाम भेद विधिकीन, लेकिन विधाता ने उनके नाम अलग अलग रख दिए हैं, एक का कृष्ण पक्ष और एक का शुक्ल पक्ष। और शशि शोषक पोषक समझ, एक शशि को सोखने वाला यानी शशि को नष्ट करने यानी चंद्रमा को नष्ट करने वाला, और एक शशि पोषक चंद्रमा को बढ़ाने वाला। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़त है, यानी कि बात क्या अपन शुक्ल पक्ष को कहते चंद्रमा का पोषक, और कृष्ण पक्ष को कहते चंद्रमा का शोषक। का घटा चलो जा रहा और जो बढ़ा चलो जा। तो क्या हो रही बात कि शशि शोषक पोषक समझ जग जस अपजस दीन। जग जस, एक को यह संसार यश देता है और एक को यह संसार अपयश देता है, अर्थात शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को यश प्रदान करता है और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को अपयश प्रदान करता है। लेकिन दोनों ही पखवाड़े समप्रकाश भी कहते हैं, समप्रकाश तम, और प्रकाश भी और अंधेरा भी एक सा रहता है, लेकिन नाम विधाता ने अलग अलग रख दिए हैं। एक को शशि पोषक कहते हैं और एक को शशि शोषक। जग जस अपजस, इस प्रकार इस दुनिया में उसी चंद्रमा को एक
यश प्राप्त करने वाला और एक अपयश प्राप्त करने वाला कहा जाता है, जबकि दोनों ही समान हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मह जान, बंदहूं सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मह जान। चलो जब एक दो और करें। जड़ चेतन जग जीव, जितनी भी जड़ और चेतन हैं इस संसार में, जड़ चेतन जग जीव जत, जितने भी, जत माने जितने भी जीव हैं, सकल राममय जान, सबको राममय जान करके कि सब में राम समाया हुआ है। सातवीं व्यक्ति सात, अब सब मोहिमय जग देखा। बंदहूं सबके पद कमल सदा जोर जुगपान, बंदहूं सबके पद कमल, मैं सभी के चरणों की वंदना करता हूं। बंदहूं सबके पद कमल सदा जोर जुग पान, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके मैं सबकी वंदना करता हूं। अब दो भाव हैं यहाँ। तुलसीदास जी जब ये कह रहे हैं कि जब तुम्हें सबकी वंदना करने, तुलसीदास जी कहा सबकी वंदना कर रहा है, और जब सबकी तुम वंदना कर ही रहे थे तो भेद बता के लाने रहे, प्रश्न रहो नहीं। सबकी वंदना जब करने है तो भेद की जरूरत क्या है? गहरा प्रश्न रहो यहाँ। कह रहे नहीं वे कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सब राममय है। बंधहूं सबके पद कमल सदा जोर जुगपान, इसलिए मैं सबके चरण कमलों की वंदना दोनों हाथों को जोड़ करके करता हूं। तो करनी है वंदना, तो फिर विभाग इतनी देर से काय कर रहे थे? अच्छे और बुरे लक्षण काय बता रहे थे? ये दो अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग व्यक्तियों के लाने कही गई बातें हैं। यानी कि जब व्यक्ति साधना में है, जब व्यक्ति साधना रत है, तब तक बाके लाने विवेक हंस जैसा होना चाहिए, और बामे से हंस की तरह केवल वे चीजें चुनो जो शुभ हैं और अशुभ को छोड़ो। जो शुभ हैं उन्हें चुनो और अशुभ को छोड़ो। और जैसे ही साधना पूरी हो जाए, साधना जब पूरी हो जाए, बाकी बात तुलसीदास जी की तरह है। यदि तुम्हें उन्हें अलग अलग नहीं समझना है, तुम्हें तो खुद जब चुनने हैं तो अच्छे चुनो। इसलिए विभाग कर रहे थे, वे कह रहे पहचानना जरूरी, जब तक पहचानो नहीं, जब तक मतलब का निकला तुम कैसे बात चुन पे हो। और जब तुम पहचान गए और तुमने अच्छे अच्छे चुने, अब तुम करो का। अधिकतर व्यक्ति क्या कर रहा था कि जब वो अच्छे रास्ता पर चलने लगा था, यानी कि जैसे भागवत करवा के निपटत है वो, तो क्या कहता है गांव कन से या तीर्थ होके आता तो गांव वाले से, अरे मूर्खों घर ही पड़े रहे हो तुम, हम 4 बार बद्रीनाथ से जल भर के ले आए और रामेश्वर पे सिराया है, तो तुम क्या कर रहे हैं? अरे मूर्खो, अरे कछु धर्म करो। अब वो क्या कह रहे, मूर्खो कछु धर्म करो। बस तुलसीदास जी जो कह रहे हैं ऐसी गलती मत करियो। वे जो नहीं कह रहे कि तुम मत चढ़ाओ जल, खूब चढ़ाओ, खूब 4 का 40 बेर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे से मूर्ख मत कहो। कहा कि बेका पता तुम तो 40 बेर जा पा रहे, रोजे जल चढ़ा रहे हो, तुम का समझो कि जल कैसे चढ़ाओ जात, तुम तो बहुत जानते के वैसे चढ़ाओ जात। दूसरे से नहीं कहने कुछ। तो जब अपने देखने हैं दृष्टि तो प्रणाम करने हैं सबको समानता से, और जब साधना में रथ हैं तब जो है शुभ ही चुनने, और शुभ चुनने के बाद फिर अपनी बुद्धि खराब नहीं करने। शुभ चुनने के बाद बुद्धि खराब जरूर हुई है एक बार, जो लगेगा सब मूर्ख हैं, जब दुनिया में सब गलत कर रहा है, केवल एक ही हम ऐसे व्यक्ति का जो सही कर रहा है, कि हमारे पास विवेक दो हंस के जैसा, इसलिए हम केवल भली भली चीज चुनते हैं और गलत गलत चीज को छोड़ देते हैं। इसलिए हमारी जो बुद्धि है वो हंस की तरह है। अब जो अहम व्यक्ति में ना आ जाए, जाके लाने भी कह रहे हैं कि नहीं, जो मत सोचियो कि तुम ठीक हो गए और जो गलत है अब उनसे तुम्हें घृणा करने हैं। कहा कि वे भी ईश्वर के बनाए हुए हैं, उनमें भी राम समाव है। इसलिए कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जब तुम अच्छे पे चल चुके, जब तुम्हें लगे जो मन में आ है कि नहीं सब गलत हैं, तब के लाने कह रहे हैं कि गलत ना लग पाए कि जड़ चेतन जग जीव जत, जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं इस जगत में, सकल राम, सबको राममय जानो। सातव सम मोहिमय जग देखा, मुंह से अधिक संत कर लेखा, वो वाली बात है। और बंधु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान, इसलिए मैं सबके चरण कमलों की वंदना करता हूं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। अब सभी से कहते हैं कि मेरे ऊपर सभी मिलकर के कृपा करो। कौन कौन? देव, देवता, दनुज दैत्य, नर मनुष्य, नाग खग पक्षी, प्रेत, पितर और गंधर्व।
बंदहु किन्नर रजनीचर, और किन्नर रजनीचर माने निशाचर, कृपा करो अब सर्व, सभी मिलकर के मेरे ऊपर कृपा करो। यहाँ दो पर्यायवाची शब्द आए, धनुज और रजनीचर। इनमें थोड़ा सा अंतर है, तो प्रजाति पर्यायवाची थोड़ी सी, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर है। धनुज माने हैं ऐसे व्यक्ति जिनका आकार दैत्याकार, बड़े आकार के व्यक्ति हैं और प्रवृत्ति जिनकी गलत है, एक तो वे। और रजनीचर केवल वे हैं कि आकार बड़ा उनका होए न होए शरीर को, लेकिन प्रकृति उनकी राक्षसों जैसी है। आकार बड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन दैत्य को आकार, धनुज माने दैत्य को आकार बड़ा हो, तो बस जो ही अंतर है। और जो प्रजाति थोड़ी सी दो में अंतर है, इसलिए कह रहे हैं देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, प्रतर, गंधर्व, बंदहु, किन्नर, रजनीचर, कृपा करो सबर। सब मिलकर के सभी से विनती करते हैं कि सभी मिलकर के मेरे ऊपर कृपा करो। तो तुलसीदास जी को भाव है कि जिस सभी व्यक्ति मिलकर के मेरी विनती सुने और मुझ पर कृपा करें और मेरे दोषों की ओर ध्यान न दें। अभी अपनी कमियां बताते हुए आगे और बात करेंगे, लेकिन वो कल देखें अपन। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।